गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारा जो टॉपिक चल रहा था कथन निष्कर्ष के अंदर हमने पहला पार्ट इसका पढ़ लिया था। पहले पार्ट के अंतर्गत हमने पढ़ा था सभी पर आधारित क्वेश्चंस। शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को शेयर किया भी होगा आप लोगों ने। ठीक है, अब आज हम दूसरे तो इसके बाद सेकंड टाइप के बारे में हम चर्चाएं करते हैं। ठीक है, पहला टाइप था हमारा सभी पर आधारित क्वेश्चंस। आज हमारा दूसरा टाइप रहेगा कि कुछ पर आधारित क्वेश्चन। कुछ पर आधारित क्वेश्चन। देखिए कुछ पर आधारित क्वेश्चन में क्या होता है कि कंडीशन जो बनेगी, देखो इस प्रकार से कोई भी दीजिएगी, मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से बताया था। एक डायग्राम इसका ये क्या होता है, एक और जो इसका डायग्राम बनाया जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, ये रियल डायग्राम होता है, ये आपका संभावना व्यक्त वाला डायग्राम कहता है। अगर कोई भी बात के बारे में ये भी हाँ करता है ये भी हाँ करता है तो दोनों के निष्कर्ष सही माने जाएंगे। अगर ये हाँ करता है ये नहीं करता है तो कथन क्या हो जाता है, गलत माना जाता है निष्कर्ष। तो विशेषकर इसमें कथन इसके अंदर यही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ इसमें राइट हो वो इसमें भी राइट होना चाहिए। जैसे हम एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से, देखिए साहब, क्वेश्चन जैसे हमने पहला ही क्वेश्चन से ले लिया, हमारा एक क्वेश्चन से हमने ले लिया। क्वेश्चन क्या है हमारा कि कुछ हाथी घोड़े हैं। कुछ हाथी क्या है, घोड़े। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया। कुछ हाथी क्या है, घोड़े हैं। तो हाथी है और घोड़े। कुछ हाथी क्या है, कुछ हाथी घोड़े हैं, लिख दिया आपने। कुछ घोड़े शेर है। कुछ घोड़े क्या है, शेर। इस प्रकार से हमारा डायग्राम बनता है। कुछ हाथी तो घोड़े हैं, कुछ घोड़े क्या है, शेर है। अब देखो ये तो रियल डायग्राम हो गया। अगर आप इसको ऐसा भी बना सकते हो, कोई गलत नहीं है। जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया हाथी, यहाँ पे लिख दिया आपने घोड़े और यहाँ पे लिख दिया आपने शेर। इस प्रकार से आपका डायग्राम बन गया। ठीक है, ये आपके उसका डायग्राम तैयार हो चुका है। ठीक है, आपको इतना सा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। हमने जो पहला टाइप पढ़ा था वो सभी पर आधारित था। ये दूसरा टाइप है हमारा कुछ पर आधारित। देखिए कुछ हाथी घोड़े हैं, कुछ हाथी घोड़े, इस प्रकार से हमने बना लिया था। कुछ घोड़े शेर है, कुछ घोड़े शेर है, ये भी हमने बना दिया है। ठीक है, इसका डायग्राम ए वाला भी बना दिया हमने। इसको आप एंड या और इस प्रकार से या लगा लो, या। ठीक है, अब देखिए साहब, हमें तो देखिए कि कुछ घोड़े हाथी है। कुछ घोड़े क्या है, हाथी है। कुछ घोड़े हाथी है, कुछ घोड़े क्या है, हाथी है। सही बात है, कुछ घोड़े हाथी है, ये कह रहा है, सही बात है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए कुछ घोड़े हाथी है, ये भी सही बात कह रहा है, तो इसको राइट मानना होगा। ये भी कहता है सही बात है, ये भी कहता है सही बात है। ठीक है, दूसरा देखिए कुछ शेर घोड़े हैं। कुछ शेर क्या है, घोड़े है। कुछ शेर क्या है, घोड़े है, सही बात है। यहाँ पर भी देखिए कुछ शेर घोड़े हैं, ये भी सही बात है। जब इसमें भी हाँ हो रहा है, इसमें भी हाँ हो रहा है, तो हम कह देंगे कि ये वाला भी राइट है, ये वाला भी क्या है, राइट है। ठीक है, कुछ घोड़े हाथी है, कुछ शेर घोड़े है, तो दोनों राइट है। हमारा एग्जाम में इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है कि इस प्रकार से। लेकिन कभी कभी जैसे निष्कर्ष में अलग से छांट के दे दिया गया, एक और क्वेश्चन अलग से बनता है, आइदर और नाइदर और पर आधारित क्वेश्चन से बनता है। जैसे हमसे कहा गया कुछ शेर हाथी है, कुछ शेर क्या है, हाथी है। अब देखो कुछ शेर हाथी है, कुछ शेर क्या है, हाथी है, ये कहता है नहीं है। देखिए साहब, ठीक है, लेकिन ये कहता है कुछ शेर हाथी आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर आगे कहा उसने कोई शेर हाथी नहीं है, कोई भी शेर हाथी नहीं है। तो जब भी हमेशा एक बात ध्यान रखें आप लोग, एक ही चीज के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें कही जाती है तो उसमें आइदर और वाला कंडीशन लग जाती है, या तो ये राइट होगा या ये राइट होगा। देखिए यहाँ पर सेम रिपीटेशन हो रहा है, ये पॉजिटिव बात है, नेगेटिव बात है। ये कह रहा है कुछ शेर हाथी है, सही बात इसके अकॉर्डिंग। ये कह रहा है कोई भी शेर हाथी नहीं है।
ये कह रहा है कोई भी शेर क्या नहीं है, हाथी नहीं है। ये तो कहता है कुछ शेर हाथी है, लेकिन ये कहता है कोई भी शेर हाथी नहीं है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चंस आएंगे इसमें या तो की कंडीशन लग जाएगी। कौन सी लगेगी? या तो थर्ड, या तो थर्ड, या फोर्थ। इस प्रकार से कंडीशंस अप्लाई हो जाती है। या तो ये राइट है या ये राइट है, मतलब संभावना व्यक्त हो जाती है इस प्रकार से। तो जब भी आपको आइदर वो वाले जो क्वेश्चंस बनते इस प्रकार के बनते, अगर जनरली दे रखा है तो आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव पार्ट के अकॉर्डिंग ये देता है, अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार से ना आकर दूसरे तरीके से भी आ जाता, कभी इस क्वेश्चन के बारे में कहा जाता कि कुछ हाथी क्या है, शेर है, ये तो कहता है नहीं है लेकिन यहाँ है, लेकिन ये तो है ये नहीं है, तो ये तो कह रहा है सही बात है, ये कह रहा है गलत है, तो ये गलत ही माना जाता है। जब तक दोनों में राइट नहीं होगा तब तक सही नहीं माना जाएगा, विशेषकर ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन लग गई हमारी? या तो की कंडीशंस। हम एक और क्वेश्चंस के माध्यम से इसको समझते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन हमारे देखो दे रखा है, हमारे देखिए क्वेश्चंस को किस प्रकार से समझना है आपको। इधर देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि कुछ चूहे बिल्ली है, कुछ चूहे क्या है, बिल्ली है, कुछ चूहे क्या है, बिल्ली है, बन गया हमारा, ठीक है। कुछ बिल्ली क्या है, कुत्ते हैं, तो बिल्ली को काटना होगा इस प्रकार से। कुछ बिल्ली क्या है, कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली क्या है, कुत्ते हैं, इस प्रकार से हमारा डायग्राम बनता है, ठीक है। कुछ चूहे तो बिल्ली है, इस प्रकार से बना दिया। कुछ बिल्ली क्या है, कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते, सही बात बना। अब हमारे निष्कर्ष पे हम चलते हैं। ये तो हमारा रियल डायग्राम था, एक हमारा डायग्राम इमेजिनरी डायग्राम हम बना लेते हैं। क्या है, इस प्रकार से हमने बना लिया। जैसे यहां पर चूहे लिख दिए मैंने, यहां पर मैंने बिल्ली लिख दी, और यहां पर मैंने लिख दिया कुत्ते। इस प्रकार से हमारा डायग्राम तैयार होता है। देखिए डायग्राम को हम दे, कुछ बिल्ली चूहे हैं, कुछ बिल्ली चूहे हैं, देखिए कुछ बिल्ली चूहे हैं, सही बात है। कुछ बिल्ली क्या है, चूहे, ये सही कह रहा है। यहाँ पर भी देखिए कुछ बिल्ली चूहे हैं, ये भी कह रहा है, सही बात है। ये कहता है हाँ, ये कहता है ना, ठीक है। इसने भी यहाँ कर दिया, इसने भी, तो ये पहला निष्कर्ष क्या होगा आपका, राइट हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए कुछ कुत्ते बिल्ली है, कुछ कुत्ते क्या है, बिल्ली है, कुछ कुत्ते बिल्ली है, देखिए कुछ कुत्ते क्या है, बिल्ली है, सही बात है। यहाँ पर देखिए कुछ कुत्ते क्या है, बिल्ली है, ये भी सही बात है। ये भी कुछ की बात कर रहा है, ये भी कुछ, ये दोनों बातें सही है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो पहला और दूसरा निष्कर्ष क्या है हमारा, सही होगा। ये तो एग्जाम में पहला टाइप था आपको जो दे दिया गया, लेकिन कभी कंडीशन ऐसे भी बन जाती है आपको। इस क्वेश्चन में जैसे आ गया कुछ चूहे कुत्ते हैं, कुछ चूहे क्या है, कुत्ते हैं, कुछ चूहे क्या है, कुत्ते हैं, कुछ कोई चूहा कुत्ता नहीं है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव। ये कह रहा है कि कुछ चूहे क्या है, कुत्ते हैं, ये कहता है कोई चूहा कुत्ता नहीं है। ये तो कह रहा है देखिए साहब कुछ चूहे कुत्ते हैं, कुछ चूहे क्या है, कुत्ते हैं, ये कह रहा है इसके बारे में, लेकिन ये तो है ही नहीं है। लेकिन ये कह रहा है कोई चूहा कुत्ता नहीं है, लेकिन जब इस डायग्राम में देखते हैं तो ये बात सही निकलती है। और लेकिन हमें तो इतना सा याद रखना है कि कोई भी बात हो, अगर एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव हो तो हमेशा आइदर और वाला क्वेश्चन लगा, अर्थात उसमें क्या हो जाएगा, या तो ये राइट है या नहीं, आइदर और नाइदर नोर वाला सिस्टम चल जाता है। तो आपको क्या राइट होगा इसमें, राइट, सेम कंडीशंस हमारी बनेगी, या तो ये राइट होगा या फिर ये राइट होगा। अगर ऑप्शन में ये वाला नहीं आता आपके, देखिए साहब अगर आपसे ये वाला ऑप्शन नहीं आता, थर्ड वाला ओनली फोर, यही क्वेश्चन था हमारा, तीन ही ऑप्शन हमारे लिए दिए गए थे, तो हमारा पहला भी राइट था, सेकंड भी राइट था और ये भी राइट था, ठीक है। अब देखिए साहब इसको ध्यान से देखिए आप लोग। अब देखिए कुछ चूहे क्या है, कुत्ते हैं, देखो यहाँ पर भी देखिए, अब कुछ चूहे क्या है, कुत्ते हैं, यहाँ पर देखिए कुछ चूहे कुत्ते हैं, क्या गलत बात है यहाँ तो, लेकिन ये कह रहा है कुछ चूहे क्या है, सही है,
ठीक है, ये कह रहा है कि कुछ चूहे कुत्ते नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पर तो है, लेकिन एक कहता है कि नहीं है, एक कहता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत माना जाएगा। हमेशा राइट तभी माना जाएगा जो वास्तविक डायग्राम और काल्पनिक डायग्राम में सही हो, तभी वो राइट माना जाएगा। यहाँ पर ये इस प्रकार से गलत बताया, इसमें नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो हमेशा क्या होगा, गलत होगा। हमारा आंसर क्या होगा कि पहला और दूसरा निष्कर्ष राइट है और तीसरा क्या है, गलत है। इस प्रकार से हमने सेकंड पार्ट के बारे में अध्ययन किया। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसके नेक्स्ट बारे में नई पर आधारित वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे उस पर चर्चाएं करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।